पर एलिया की पहुनाई की, यहाँ पर एलीशा। हाँ, यानी कि दोनों जगह पिक्चर बहुत कुछ सेम सेम। उस समय एलिया था, इस समय एलीशा है। उस समय सारपत की विधवा थी, इस समय सुनेमवासी स्त्री है ना। दोनों के जीवन में घटी कमी था। एक के जीवन में घटी कमी यह था कि वो भूखमरी से मरने वाले थे, ना उनके पास भोजन था ना पानी था, और एक के पास ये समस्या थी कि उनके पास कोई औलाद नहीं। दोनों के पास दुख था, बड़ा बड़ा दुख। दोनों के पास परमेश्वर के दास आए, दोनों ने परमेश्वर के दास की सेवकाई किया, पहुनाई किया, उनको भेंट दिया, उनके लिए सोचा, उनके लिए अपने हाथ को खोले, जिसके परिणाम ये निकला कि विधवा का न मैदा घटा न तेल घटा, और इसके साथ ये हुआ कि इसका वृद्धावस्था में बच्चा मिला। लेकिन दोनों के साथ एक बड़ा दुख आगे चलकर आया कि दोनों का बेटा मर गया। आगे नहीं है, दोनों के जब बेटा मरा अलग अलग समय में, एलिया के समय में उसका बेटा मरा और इस समय में एलीशा के समय में उसका बेटा मरा। तो जब बेटा मर गया तो पास्टर ने प्रार्थना डायरेक्ट सिर्फ प्रार्थना नहीं किया, बल्कि एक काम किया। क्या लिखा है वहां पर? पसरा। उसको पढ़िएगा, यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, 32 से स्टार्ट कीजिएगा, वो पूरा बीच का मत पढ़िए, वो घर में आपका लेकिन जरूर पढ़ना। पहला राजा 4 का 32। पहला राजा की पुस्तक, दूसरा राजा की पुस्तक 4वां अध्याय, उसका हम 32 से पढ़ रहे हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, दूसरा राजा 4 का हम 32 से पढ़ रहे हैं, लेकिन आप लोग ना 4 का 1 से पूरा घर में पढ़िएगा। यहाँ पर टाइम कम रहता है इसलिए कम पढ़ाया जाता है, लेकिन आप उसको घर में पूरा पढ़िए, समझना अच्छे से। तो पढ़िए। जब एलीशा घर में आया, हाँ, तब क्या देखा कि लड़का मरा हुआ उसकी खाट पर पड़ा है। तब उसने अकेले भीतर जाकर द्वार बंद किया और यहोवा से प्रार्थना की। तब वह चढ़कर लड़के पर इस रीति से लेट गया कि अपना मुंह उसके मुंह से और अपनी आंखें उसकी आंखों से और अपने हाथ उसके हाथों से मिला दिए, और वह लड़के पर पसर गया। तब लड़के की देह गर्म होने लगी। तब वह उसे छोड़कर घर में इधर उधर टहलने लगा और फिर चढ़कर लड़के पर पसर गया। तब लड़के ने 7 बार छींका और अपनी आंखें खोली। तब एलीशा ने गेजी को बुलाकर कहा, सुनेमी को बुला ले। जब उसके बुलाने से वह उसके पास आई, तब उसने कहा, अपने बेटे को उठा ले। वह भीतर गई और उसके पांव पर गिर भूमि तक झुककर दंडवत किया, फिर अपने बेटे को उठाकर निकल गई। आगे नहीं है। तो ये दोनों ही घटना में दोनों का बेटा लोग मर जाते हैं। आगे नहीं है। एक तरफ एलिया था, जिसके सेवकाई, जिसकी पहुनाई सारपत की विधवा की, उसका बेटा मर गया। उसके कुछ समय के बाद में जब ये स्वर्गारोहण हो गया, उसके जगह पे एलीशा पास्टर बना। एलीशा के समय में भी सुनेमवासी स्त्री इसकी सुधीर ली, इसको अपने घर की उपरोक्ति कोठरी में जगह दी, खाना खिलाई, पानी दी, रुकवाई, है ना, जो हो सकता था इससे की। लेकिन इसके साथ भी यह हुआ कि आगे चलकर इसका भी बेटा मर गया। दोनों के साथ एक ही घटना हुआ कि इनका बेटा मर गया। मरने के बाद जब एलीशा का समय था उसने भी, और जब एलिया का समय था उसने भी, दोनों के टाइम में दोनों ने सिर्फ प्रार्थना नहीं किया, बल्कि क्या किया? पसार गया। अभी पसारना क्या कैसे होता है ये आज हम सीखेंगे। पसारना हमारे भी जीवन में यीशु मसीह का पसारना बहुत जरूरी है, याद रखिए। आशीष ही काफी नहीं है, दोनों के जीवन में आशीष आ चुका था। सारपत की विधवा के जगह घर में इतना बड़ा आशीष आ चुका था, कई दिन तक ना मैदा खत्म हुआ ना तेल खत्म हुआ। आशीष है कि नहीं? आगे भैया, हम लोग के जीवन में भी, सबके जीवन में यहाँ आशीष है। किसी का नौकरी नहीं था पहले, अब नौकरी लग गया, ये एक आशीष है। किसी का पहले बच्चा नहीं था, बच्चा हो गया, ये हमारा आशीष है। किसी के जीवन में बहुत बड़ा बीमारी था, चंगाई नहीं मिल रहा था, प्रार्थना में जब से आ रहे हैं, प्रार्थना करवा दिए, अब चंगाई मिल गया, अब बीमार नहीं पड़ रहे, ये भी बहुत बड़ा आशीष है। हो सकता है बहुत बड़ा आशीष हो, लेकिन हो सकता है आगे चलकर मरा हुआ स्थिति पाया गया। आगे नहीं है, सिर्फ आशीष काफी नहीं है। उनके जीवन में बड़ा बड़ा आशीष तो मिला, लेकिन आगे चलकर क्या मतलब निकला जब वो मरा हुआ बच्चा हुआ, क्या मतलब था, उसी को हम सीखेंगे। क्यों वहां पर ऐसा लिखा है कि पास्टर वहां पर पसार गया, जो मरा है उसके पर पसार गया, इसी को आज हम थोड़ा सीखेंगे। आगे भैया, तो 2 घटना को आप लोग अच्छे से देख चुके हैं। अब हम इसमें से कुछ टर्मिनोलॉजी को सीखने की कोशिश करेंगे। पहला टर्मिनोलॉजी है मरा हुआ लड़का। आगे भैया, दूसरा टर्मिनोलॉजी है जी उठा, और तीसरा है पसारना। ये 3 वहां पर टर्म दिया हुआ है, इन्हीं तीनों का आत्मिक मीनिंग को हम समझेंगे। वहां पर दोनों जगह आया है मरा हुआ लड़का, जी उठा और पसारना। मरा हुआ लड़का कैसे जी उठा? पसरने के द्वारा।
हालेलुया। पसरने के कारण एक मरा हुआ लड़का जी उठा, यानी कि पसरना ही वो चीज है जिससे मरा हुआ जीवन पा जाता है। हालेलुया। अब इसको हम थोड़ा समझेंगे तो हम इसके लिए एक वचन को खोलते हैं। अब हम थोड़े नए नियम में जाएंगे इसको समझने के लिए। हम जो यहाँ पर सब बैठे हुए हैं या पृथ्वी में देखते हैं बाहर भी, हम सब कैसे पाए जाते हैं? जीवित। दिख रहा है ना, जीवित। कि कोई मरा हुआ है यहाँ पर, डेड बॉडी तो नहीं लेके आया, बता दो अच्छे से, फिर इसको हम लोग गाड़ के आएंगे पहले, फिर प्रचार अगला कंटिन्यू करेंगे। कोई नहीं है ना यहाँ मरा हुआ, पक्का सब जीवित है ना यहाँ पर। घर में भी सबके जीवित नहीं है, जो छूट गए वहां भी सब जीवित है, लेकिन बाइबल कहती है कुछ और। हालेलुया। हमको लगता है हम जीवित हैं, हमको लगता है हमारे साथ रहने वाले लोग जीवित हैं, लेकिन बाइबल जस्ट उल्टा कहती है। आइए हम देखते हैं कैसे। आप लोग एक वचन खोलिएगा, अनुराग पढ़ेगा, नया नियम से हम पढ़ते हैं। रोमियो 12 का 1 में क्या लिखा है? रोमियो की पत्री, इसको पौलुस ने लिखा है, रोमियो के नाम, पौलुस प्रेरित की पत्री, पहला अध्याय, उसका 12वां अध्याय का पहला वचन क्या लिखा है वहां पर? इसलिए है भाइयों, हाँ, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हाँ, ये बस यहाँ पर पौलुस क्या कह रहे हैं? तुम लोग विश्वासी में अपने आप को विश्वासी कहते हो, तुम लोग बोलते हो कि मैं यीशु मसीह को मानने लग गया हूँ, मानने लग गई हूँ, लेकिन एक काम करो, तुम लोग अपने आप को चढ़ाओ। क्या बोल रहे हैं? अपने आप को चढ़ाओ, बलिदान करके। पुराने नियम में बकरा, बछड़ा, मेढ़ा वो सब चढ़ाना पड़ता था। हालेलुया। पुराने नियम का व्यवस्था मूसा के द्वारा जो परमेश्वर ने दिया था, उस समय में किसी जानवर को मार काट के चढ़ाना पड़ता था। नए नियम में यीशु मसीह कहता है, या पौलुस अपनी पत्री में कहता है यीशु मसीह के वचन को, तुम अपने आप को डायरेक्ट चढ़ाओ। बकरा को मत काटो, मेढ़ा को मत काटो, हालेलुया, किसी और को मत काटो, अपने आप को ही काट के चढ़ाओ। पहला बात। दूसरा बात, वहां पर लिखा है जीवित करके चढ़ाओ। ऐसे लिखा है नहीं, पर पढ़िए क्या लिखा है? कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। करके चढ़ाओ यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग हिंदी के बारीकी में जाएंगे तो जीवित करके चढ़ाओ, इसका मतलब पहले मरा हुआ है, मरे हुए को जीवित करना पड़ेगा। जीवित चढ़ाओ लिखता है तो अलग बात थी, जीवित करके चढ़ाओ मतलब कि हम सब मुर्दे हैं। हालेलुया। हम सब क्या है? मुर्दे। यहाँ बैठे वो भी मुर्दे, बाहर जो नहीं मानता वो भी मुर्दे, जो मानता वो भी मुर्दा, जो नहीं मानता वो भी मुर्दा। तो अपने आप को हम लोग को क्या करना पड़ेगा? पहले तो जीवित करना पड़ेगा, तभी चढ़ाना है परमेश्वर के पास। तो सवाल ये उठता है, हम मुर्दे कैसे हैं? अगर हम कहते हैं कि हम लोग को अपने आप को पहले जीवित करना पड़ेगा तब चढ़ाना है परमेश्वर के पास, तो सवाल ये उठता है हम मुर्दे कब हैं? आज तक तो ऐसा हुआ नहीं, कभी तो ऐसे कोई सर्टिफिकेट डॉक्टर दिया नहीं है कि आप मर चुके हो। तो फिर कब मुर्दे हुए किसी को मालूम है? इंसान कब मुर्दा हुआ? यीशु मसीह को जानते हैं, जब पाप। हाँ, बहुत सही है सर। और आप में से कोई? कब इंसान मर चुका? उत्पत्ति 1 का 27 क्या लिखा है? 2 का 17 क्या लिखा है? इंसान कब मर गया था? देखिए, हर व्यक्ति मरा हुआ पैदा होता है। हालांकि समीरा राठौर सिस्टर वहां पर बच्चे को जीवित दर्शाती है, लिखती है सिस्टर जो है, एक नवजात शिशु जीवित पैदा हुआ, वजन इतना है ना, सब लेंथ हाइट वेट सब लिखती है, वो तो ठीक है। संसारिक रूप में तो जीवित पैदा होता है, लेकिन आत्मिक रूप से एक बच्चा मरा हुआ पैदा होता है। कब जिंदा होता है वो हम सीखेंगे, और कैसे मरा, कब इंसान मर चुका उसको हम पढ़ेंगे। पढ़िए क्या लिखा? 2 का 17, उत्पत्ति 2 का 17। और भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तो कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तो उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। हालेलुया। इसका मतलब अदम की वाटिका में हर मनुष्य मर चुका। हालेलुया। हम लोग पहले कहाँ थे मालूम है? आदम के अंदर थे हम लोग पहले, वचन में लिखा। एक मनुष्य जितने भी यहाँ पैदा, भले बाद में पैदा हुआ है, कोई 5 साल पहले पैदा हुआ है, कोई 25 साल पहले पैदा हुआ है, मैं 38 साल पहले पैदा हुआ हूँ, लेकिन मेरा वजूद था पहले भी। इस पृथ्वी के आरंभ में भी मेरा वजूद था। मैं कहाँ था? आदम के अंदर था। तो आदम आदम किसके अंदर था? आदम की वाटिका के अंदर था। हालेलुया। आदम और हव्वा, और बाद में उससे सब संतान होते गई, और आज हम लोग ये सब हैं। तो हम लोग सब के सब किसके अंदर थे? आदम के अंदर थे।
और ये आदम किसके अंदर था? अदन की वाटिका के अंदर था। जब तक अदन की वाटिका के अंदर परमेश्वर के आज्ञाकारिता में था ये आदम, तब तक आदम जीवित था। लेकिन जिस दिन आदम ने पाप किया, जिस फल को खाने के लिए मना किया था परमेश्वर, उसका फल खाया, उस दिन आदम आत्मिक रूप से मर गया। इसका मतलब आज जितने भी बच्चे पैदा हो रहे हैं, जितने भी मनुष्य बढ़ते जा रहे हैं इस पृथ्वी पर, सबके सब मरे हुए पैदा आत्मिक रूप से। हालेलुया, ये आपको जानना है। हम सब मुर्दे हैं, तो हम लोगों को क्या करना है? उस मुर्दापना को निकालना है, जीवित अपने आप को करना है, उसके बाद बलिदान चढ़ाना है। वही रोमियो की पत्री में कह रहा है 12 में, अपने आप को जीवित करके चढ़ाओ। हम लोग पैदा तो हुए हैं आदम के पाप के स्वभाव में, उसको उतार के हमको अपने आप को जीवित करके परमेश्वर को बलिदान करके चढ़ाना है। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। तो हम कब मरे थे? आंसर है अदन की वाटिका में। आदम के पाप के कारण हम सब मरे हुए थे। हालेलुया। तो हम मरे हुए थे, उसको हमको क्या करना है? पहले तो जीवित करना है। एक वचन और पढ़िएगा, इसको आप जान गए ना कहाँ पर लिखा है? रोमियो 12:1। अब एक और पढ़िएगा, फिलिपियों 1:27 पर शुरुआत से पढ़िएगा। फिलिपियों 1:27 क्या लिखा है वहां पर? केवल इतना करो पौलुस कहता है केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन हाँ मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। बस। हालेलुया। हम लोग को क्या करना है? अपना चाल चलन को बदलना है। यही एक ऐसा काम है जिसके द्वारा एक मुर्दा जीवित प्राणी बन जाता है। हालेलुया। आज्ञा नहीं मानने के कारण वो जीवित व्यक्ति मुर्दा हो गया, अर्थात आदम। लेकिन आज जब हम यीशु मसीह को जान गए और हम अपना चाल चलन को बदलते हैं ना, तो हम लोग दोबारा वही आदम बन जाते हैं जो आज्ञाकारी था, अर्थात हम जीवित हो जाते हैं। उसके बाद चढ़ाना है हमको। हालेलुया। बिना चाल चलन बदले आप कितना भी भेंट, दशमांश, पास्टर का आदर सम्मान, पांव पड़ना, पास्टर का मीठा मीठा चिकनी चुपड़ी बात करना, उसका कोई फायदा नहीं रहता यदि आप उसका चाल चलन नहीं बदला है। हालेलुया। तो चाल चलन बदलेंगे तब हमारा भेंट स्वीकार भी होगा। आशीष तो आएगी, यीशु मसीह के नाम में आशीष आती है। आप प्रार्थना करेंगे, आपका हर घटी को परमेश्वर पूरी करेगा, ये सच है। लेकिन उसके बाद एक काम और बच जाता है कि मुर्दे को जीवित करना। यहाँ पर एक उनका बच्चा मर गया था, उस मरा हुआ लड़का को जी उठना जरूरी था, वरना वो आशीष क्या काम की, वो मैदा क्या काम का, वो तेल क्या काम का, वो बेटा पैदा होना बुढ़ापे में क्या काम का जब उनका बेटा मरा हुआ। हमारा भी जीवन क्या काम का यदि हमारे चाल चलन नहीं बदला। तो कितना भी अच्छा हमारे घर का स्थिति हो जाए, हो सकता है पहले नौकरी नहीं था, अब नौकरी लग गया, हो सकता है पहले किराए के मकान में रहते थे, अब खुद का घर हो गया, पहले साइकिल में घूमते थे, ऑटो रिक्शा करते थे, अब खुद का 2 पहिया 4 पहिया हो गया। अच्छी बात है, वो सब आशीष अच्छी है, लेकिन क्या मतलब है यदि चाल चलन अपना